छत्तीसगढ़ की बेटी प्रियंका शर्मा ने नाम रोशन किया छत्तीसगढ़ का और अपने समस्त परिवार का। मिस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल 2025 और मिस तेलंगाना 2025 का खिताब जीतकर सौंदर्य और सशक्तिकरण की दुनिया में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो न केवल अपनी सुंदरता गरिमा से बल्कि अपने साहस, दृढ़ संकल्प, आंतरिक सुंदरता और उद्देश्य से भी सबका दिल जीत लेती है। ऐसे ही प्रेरणादायक शख्सियत है प्रियंका शर्मा, जो छत्तीसगढ़ भिलाई से हैं और हैदराबाद तेलंगाना में रहती हैं। एक ऐसी महिला जिनकी यात्रा में पेजेंट्री, कॉरपोरेट उपलब्धियां, सामाजिक कार्य और आत्म अवलेषण खूबसूरती से जुड़ते हैं। जनवरी 2025 में प्रियंका के जीवन का एक महत्वपूर्ण पल आया जब उन्हें मिस इंडिया तेलंगाना क्वीन 2025 और मिस पैशनेट के खिताब से नवाजा गया। यह सफलता यहीं नहीं रुकी। उन्होंने जनवरी 2025 में प्रियंका के जीवन का एक महत्वपूर्ण पल आया जब उन्हें मिस इंडिया तेलंगाना क्वीन 2025 और मिस पैशनेट के खिताब से नवाजा गया। यह सफलता यही नहीं रुकी। उन्होंने SK यूनिवर्स इंडिया इंटरनेशनल 2025 में हिस्सा लिया और SK मिस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल 2025 का ताज अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्हें मिस तेलंगाना 2025 के खिताब से भी सम्मानित किया गया। अपनी उपलब्धियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका ने TOT हॉर्टियोनिक इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2025 और TSB वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड 2025 भी जीते, जिससे वे एक बहुत बहुमुखी अचीवर के रूप में स्थापित हुई। हाल ही में उन्हें आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2025 के खिताब से भी सम्मानित किया गया। अपनी उपलब्धियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका ने टॉट हॉर्निक इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2025, TSB वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड 2025 भी जीते, जिसे वे एक बहुत बहुमुखी अचीवर के रूप में स्थापित हुई। हाल ही में उन्हें आंध्र प्रदेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। विजेताओं एक्टर्स को अवार्ड देने के लिए यह न केवल तेलंगाना के लिए गर्व की बात है बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व की बात है। हमें हमारी ऐसी बेटी पे गर्व है। न केवल तेलंगाना के लिए गर्व की बात है बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत गर्व की बात है। हमें हमारी एक ऐसी बेटी से पे गर्व आते। जन्म जगदलपुर छत्तीसगढ़ और पालन पोषण भिलाई में होने वाली प्रियंका हमेशा से ही प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी रही है। स्कूल समय से वे एक राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी रही और पढ़ाई के साथ साथ नृत्य, गायन और पेंटिंग, एथलेटिक्स में भी बेहतरीन रही। वे राजनांदगांव अथवा KPS भिलाई से अपनी पढ़ाई पूरी की। करने के बाद उन्होंने HR इवेंट्स, CSR मैनेजमेंट करियर बनाया और हैदराबाद में लगभग एक दशक तक एक मजबूत कॉरपोरेट प्रोफाइल तैयार की और कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, जिससे वे एक बहुमुखी अचीवर के रूप में स्थापित हुई। हाल ही में उन्हें आंध्र प्रदेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। विजेताओं एक्टर्स को अवार्ड देने के लिए यह न केवल तेलंगाना के लिए गर्व की बात है बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत गर्व की बात है। इनका सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण प्रियंका की असली खूबी है। उनकी मानवता और सामाजिक सेवा प्रति गहरी प्रतिबद्धता YouTube प्लेटफॉर्मों पर सक्रिय है। सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण प्रियंका की असली खूबी उनकी मानवता और सामाजिक सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता। पेजेंट की चमक दमक के पीछे वे महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण से जुड़ी पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। वे मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता फैलाती है, युवा लड़कियों को पर्सनल हाइजीन के बारे में शिक्षित करती है, गरीब और वंचित बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान करती है। वे अक्षय पात्र, सौर्थ
फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हैं। युवा लड़कियों को पर्सनल हाइजीन के बारे में शिक्षित करती है। प्रियंका की यात्रा सिर्फ ताज और पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, यह इस बारे में है कि कैसे एक साधारण लड़की मेहनत करके विश्वास और समर्पण के साथ असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकती है और सेलिब्रिटी बन सकती है। आज प्रियंका तारे हैदराबाद की जानी मानी हस्ती अथवा सेलिब्रिटीज में से एक है। छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। मैं तो सिंधिया नगर से हूँ और मेरे पिताजी श्री अच्युत कुमार शर्मा और अनीता शर्मा संगीत मेरे दादाजी रामजी मिश्रा रायपुर ब्राह्मणपारा की हैं और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जी, आपने अभी जो अचीव किया है उसकी जानकारी दीजिए, क्या आपने जीता? ऊंचाइयां हासिल कर मैंने SK मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल 2025 और मिसेस तेलंगाना 2025 का टाइटल जीता है। अब आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की योजना ये है कि मैं मॉडलिंग की फील्ड में एक्सप्लोर करूं। मॉडलिंग, ब्रांड प्रमोशंस, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, एड शूट्स, म्यूजिक एल्बम्स और मूवीज छत्तीसगढ़ में भी। और इसके अलावा सोशल वर्क, जैसा कि मैंने कहा कि मैं करना ही चाहती हूँ। और सिर्फ मॉडल नहीं, एक रोल मॉडल की तरह छत्तीसगढ़ में आज की जो नारी है वो सब कुछ खुद कर लेती है। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, मेरे माता पिता का सपोर्ट मिला है, तो मैं ये ना सिर्फ कर पाई, बहुत अच्छे से कर पाई मैनेज। तो ये रहेगा हमेशा। जगदलपुर में मेरा जन्मस्थली है जगदलपुर, मगर और मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी जगदलपुर में हुई है, पर मेरी मिडिल एजुकेशन वेस्लियन स्कूल राजनांदगांव से हुई है। और उसके बाद मेरी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो KPS भिलाई से हुई है। मेरा ग्रेजुएशन भी मैंने भिलाई से ही कंप्लीट किया है और उसके बाद मैरिज होने के बाद मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी। यदि उपलब्धियों की बात की जाए तो मैं हैदराबाद में काफ़ी समय से कॉर्पोरेट जॉब में हूँ और मैंने काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, जैसे कि HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, माइक्रोलैंड लिमिटेड, गैप इंक, एक्सेट्रा। सो और HR इवेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट फंक्शन के फील्ड में मैंने काम किया है। इसके बाद मैंने 2024-25 में मिसेस इंडिया तेलंगाना, जो कि हैदराबाद का एक लोकल प्रोजेक्ट है, उसमें पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर मुझे मिसेस इंडिया तेलंगाना क्वीन और मिसेस पैशनेट की उपाधि मिली। उसके बाद मुझे पेजेंट्री में मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा और मैंने मिसेस SK यूनिवर्स मिसेस इंडिया इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया और उसमें मैंने SK मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल का टाइटल जीता है। साथ ही साथ में मैंने मिसेस तेलंगाना का टाइटल जीता है। इसके बाद मैंने 2025 में इसके अलावा